जब इसी सदन के अंदर 193 में डिस्कशन ऑन मंडल कमीशन लोकसभा में जब चर्चा हो रही थी, तो उसमें तत्कालीन जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं राजीव गांधी, उनका मैं भाषण को कोट कर रहा हूं, और मंडल कमीशन पर कह रहे हैं राजीव गांधी, टू मी इट इज़ ब्रेकिंग ऑफ माई कंट्री, ब्रेक ऑफ माई कंट्री मे नॉट बी इम्पॉर्टेंट टू यू, यू हैव टेकन कंट्री टू द एज ऑफ कास्ट वार, इट इज राजा साहब यानी वीपी सिंह who is trying to divide our country on caste and religion. The Congress cannot stand by and watch this nation being divided for the political convenience of one individual. Why are you dividing the country? और इतना ही नहीं सोती महोदय, ये भी कहा राजीव गांधी ने, hasty decision मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर, the country is not prepared for it. This will compromise the goal of casteless society and promote casteism. Government seeks to benefit the privileged among backward caste. They seek to exclude the backward Muslims, Christians, and Sikhs from the reservation benefits. Mandal Commission has many constraints. It is based on flawed understanding of the social system. The Mandal Commission report should not be implemented in toto. ये राजीव गांधी कह रहे हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू न किया जाए. The Mandal Commission report is not scientific, not technically sophisticated, and is not even academically sound. Caste cannot be sole definer of backwardness. जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम पिछड़ा विरोधी हैं, उनका चरित्र क्या रहा सभापति महोदय, और मैं ऑथेंटिकेट उनकी स्पीच को सदन के अंदर आप कहेंगे तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ. इतना ही नहीं सभापति महोदय, मैं एक पत्र आपके सामने पढ़ रहा हूँ, उसको भी आप कहेंगे मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूँ. ये देश के मुख्यमंत्रियों को एक प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा था, और पत्र लिख रहे हैं, मैं उसकी 4 लाइन पढ़ रहा हूँ. माय डियर चीफ मिनिस्टर्स, देयर SC and ST, they deserve help, but even so, I dislike any kind of reservation, more particularly in services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. I want my country to be first-class country in everything, but if you go in for reservation on communal and caste basis, we swamp the bright and able people and remain second-rate or third-rate. और ये कौन थे साथी महोदय लिखने वाले, मैं आगे एक लाइन और पढ़ना चाहूँगा. It has amazed me to learn that even promotion are based sometimes on communal and caste consideration. तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित नेहरू जी ने 27 जून 1961 को देश के मुख्यमंत्रियों को जो पत्र लिखा था, जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ने का काम किया है. Put it on the table of the house. जी, मैं तैयार हूँ रखने के लिए. सभापति महोदय, जो लोग ये कहते हैं कि इसमें OBC रिजर्वेशन का प्रावधान क्यों नहीं है, मैं उन लोगों से कल ये पूछना चाहता हूँ कि जो 2010 में जब आपने बिल पेश किया था संसद के अंदर, तो आपने क्या उसके अंदर प्रावधान किया था? आपने उस समय OBC आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए क्यों नहीं किया? जब 76 और 77 अमेंडमेंट जो पंचायत और नगर निकाय के अंदर SC ST के रिजर्वेशन के लिए जो बिल आया, उसमें आपने, और महिलाओं के लिए भी प्रावधान किया गया, उसमें आपने OBC आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं किया? उपसभापति महोदय, OBC आरक्षण तो बहाना था, महिला बिल रोकना ये असली निशाना था. हर एक को ये डर था कि हमारी सीट का क्या होगा. सती महोदय, कल अमित शाह जी ने भी लोकसभा में बताया कि संविधान 3 प्रकार की श्रेणी का ही इजाज़त देता है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और जनरल, और इन्हीं 3 के अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है. हम किसी नई श्रेणी को नहीं दे रहे. लोकसभा और विधानसभा में कभी भी OBC आरक्षण नहीं रहा है. जब महात्मा गांधी अमन अनशन पर बैठे थे पूना पैक्ट के लिए, वो भी अनुसूचित जाति के आरक्षण का मुद्दा था. पिछले करीब 90-100 साल में जब भी आरक्षण मिला है SC और ST को लोकसभा और विधानसभा में, कभी भी OBC को लोकसभा और विधानसभा में कभी आरक्षण नहीं दिया गया. सती महोदय, बिना आरक्षण के भी आज बड़ी संख्या में OBC के लोग चुनाव जीतकर आ रहे हैं. मैं अपने राज्य बिहार का उदाहरण देना चाहूँगा. 40 MPs हैं बिहार के, जिसमें 19 MPs OBC समाज के हैं. ये तो बिना आरक्षण के.
कि 19 MP बिना आरक्षण के जीत कर आते। और सती महोदय, कल अगर आरक्षण लागू हो गया तो जिन सीटों पर आज हम ओबीसी पुरुष को टिकट दे रहे हैं तो वहाँ तो महिला को टिकट देंगे, वहाँ तो पुरुष को टिकट नहीं देंगे, महिला ओबीसी महिला को हम टिकट देंगे। प्लीज कंक्लूड। जी कंक्लूड। 2-3 मिनट और सर। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा और मैं एक चीज और आग्रह करना चाहूंगा। Your other speakers will lose time. कि झारखंड के अंदर बिना ओबीसी आरक्षण दिए पंचायत का चुनाव करा दिया गया। जहां पर कांग्रेस के 4 एमएलए हैं, आरजेडी के 1 एमएलए हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं, कभी आपने पूछा वहां के मुख्यमंत्री से कि पंचायत के इलेक्शन आपने बिना ओबीसी आरक्षण दिए कैसे करा दिया? लोकल बॉडीज का इलेक्शन वो इसलिए रुका हुआ कि आज तक उन्होंने डेडिकेटेड कमीशन का गठन नहीं किया है। सभापति महोदय, मोदी जी की सरकार में 76 मंत्री हैं, जिसमें 26 ओबीसी हैं। ये कुल 35% ठहरता है, जो एक रिकॉर्ड है। और जो लोग कहते हैं कि ओबीसी विरोधी, उनको मैं इतना ही बता दूं, इसके पहले 2 प्रधानमंत्री बने ओबीसी समुदाय से, श्री एचडी देवगौड़ा और श्री चौधरी चरण सिंह। लेकिन उन दोनों को, देवगौड़ा 11 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे और चौधरी चरण सिंह तो संसद का मुंह भी देख नहीं पाए। किसने उनकी सरकार को गिराया? कांग्रेस ने उनकी सरकार को गिराने का काम किया। और देवगौड़ा और चौधरी चरण सिंह के बाद इस देश में पहली बार 75 साल में कोई पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री बना है, तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। महोदय, इन लोगों ने सीताराम केसरी के साथ, सीताराम केसरी जो एक समय में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया था? उनको नीच कहा गया, उनको चोर कहा गया, उनको दौड़ा कर बाथरूम के अंदर बंद कर दिया गया। सती महोदय, 2015 में सती महोदय 2015 में जब राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने ऑनरेबल मेंबर गए, सुशील जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील जी, मिस्टर सुशील कुमार जी, प्लीज। ऑनरेबल मेंबर, I have already directed you to put that document on the table of the House. Now what you have stated, carrying facts which are being disputed, you will authenticate them. Yes, मैं करूँगा सर। And do it during course of the day. During course of the day. और सभापति महोदय, जो लोग जातीय गणना की बात करते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, चिदम्बरम साहब अभी सदन में नहीं है, मैं कोट करना चाहूँगा। 7 May 2010 when चिदम्बरम साहब आज होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, उन्होंने क्या कहा? सती महोदय, चिदम्बरम साहब ने संसद में जब कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा तो चिदम्बरम को मैं कोट कर रहा हूँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी द क्वेश्चन रिलेटिंग टू कास्ट other than scheduled caste and the scheduled tribe was not included. Caste was not included in the last census of 2001. चिदम्बरम साहब का यह बयान है कि एज ए पॉलिसी, और मैं उसका डॉक्यूमेंट है जो उनके स्पीच का पार्ट है, और उन्होंने कहा आज़ादी के बाद नीतिगत तौर पर SC ST के अतिरिक्त किसी अन्य जाति की गणना को जनगणना में शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं आपने कास्ट सेंसस करा लिया 2010 में? क्यों सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे कराना पड़ा? क्यों नहीं सेंसस एक्ट के तहत आपने करवाया? और चिदम्बरम ने यह भी कहा, RGI का मत था कि जनगणना के साथ जातीय गणना कराने में अनेक लॉजिस्टिक और अव्यवहारिक कठिनाइयां हैं और इससे जनगणना की पूरी प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो जाएगी। और यूपीए सरकार ने जनगणना 2011 के साथ कास्ट सेंसस की मांग को अस्वीकार कर दिया था। कंक्लूड। 2 मिनट और सकते। और सती महोदय, जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ 2011 में, जिसमें 5000 करोड़ खर्च हुए, उसमें पता है सदन को कितनी जातियां दर्ज हुई? 46 लाख, जबकि देश में 1931 के अनुसार देयर आर ओनली 4147 कास्ट, लेकिन 46 लाख
कास्ट वर इन्यूमरेटेड इन सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इसलिए सभापति महोदय, मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी हैं जो बोलते हैं वो करके दिखलाते हैं। जो उन्होंने कहा वो करके दिखलाया। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।